दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरस्वती पूजा की आसान पूजा विधि के बारे में और जानेंगे ये भी कि आज के दिन बच्चों को हमें पढ़ने देना चाहिए या फिर नहीं पढ़ने देना चाहिए। फोटो मूर्ति नहीं है तो क्या हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। पीरियड्स है तो किस तरह से महिलाओं को पूजन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, सब सुबह सवेरे ही हम पूजा करते हैं किसी भी, जैसे कि सरस्वती पूजा है तो सुबह सवेरे ही बच्चे जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं और घर के जो बड़े होते हैं वो भी सुबह ही करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ले, खरीदारी कर ले, जैसे कि फल, आसन, चुनरी इत्यादि जो भी है उसको खरीद ले। फ़ोटो मूर्ति है तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। अगर पहले से कोई फ़ोटो मूर्ति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, सरस्वती माता की, और अगर नहीं है तो आप उस दिन खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग से एक चौकी लगाएंगे और चौकी पे आप जो है पीला आसन बिछाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर फूल का या फिर चावल का आसन देंगे और फोटो है, मूर्ति है, उन पे हम विराजमान करेंगे। ठीक है, उनको हम विराजमान करेंगे। ठीक है, और उससे पहले जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी तैयार हो जाएं, क्योंकि कोई भी माता की पूजा हम करते हैं तो या फिर किसी भी प्रकार का व्रत पूजा होता है तो उसमें हम महिलाएं जो हैं थोड़ा सा आप जो है पीला वस्त्र तो पहने ही पहने, साथ में जो महावर है आप महावर लगाएं, चूड़ी बिंदी इत्यादि जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार है आप जरूर करें, उसके बाद ही पूजा पाठ करें। बच्चे हैं तो अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी आप कोशिश करें कि पीला वस्त्र ही पहना के पूजा पाठ में शामिल करें, उनको भी पूजा करने दें। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी पूजा होती है तो उसमें हम सबसे सर्वप्रथम जो है गणेश भगवान की मूर्ति फ़ोटो ज़रूर रखते हैं, उनकी पूजा हम ज़रूर करते हैं। अगर फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं गणेश भगवान को। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे और सारी सामग्री को हम पहले से ही धो के, जैसे फल वगैरह है तो उसको हम पहले से ही धो के उसके बाद हम पूजा में उसको शामिल करेंगे। सबसे पहले पूजा में सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को आप आसन दे दें, उसके बाद वहाँ पे आप प्रज्वलित करें। कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारा कर्म साक्षी होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद साधारण जल में मिला हुआ जल जो है उसको फूलों से हम छिड़केंगे, मतलब हम जो भी फ़ोटो मूर्ति है उसको स्नान कराएंगे और गणेश भगवान की मूर्ति और सरस्वती माता की जो भी फ़ोटो मूर्ति है उन पे हम स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद जो है हम चंदन लगाएंगे और चुनरी ओढ़ाएंगे। पीला चुनरी हो तो आप उसको ओढ़ाएं, अगर पीला नहीं मिल पाता है तो आप लाल भी ओढ़ा सकते हैं। तो आप पीला चुनरी ओढ़ाएं। अगर चुनरी किसी भी प्रकार का नहीं है तो आप कलावा को तोड़ के चुनरी स्वरूप ओढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देखिए सरस्वती माता को क्या हम सिंदूर लगाएं या फिर नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, माता किसी भी स्वरूप में है आप उनको ज़रूर लगाएं सिंदूर, और गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाएं। और इसके अलावा जो है आप चंदन भी लगा सकते हैं गणेश भगवान को। ठीक है, तो आप चंदन लगाएं। इसके बाद जो है जो मेन चीज़ है, जो मुख्य सामग्री है वो है अबीर। ठीक है, तो आप अबीर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आज के दिन से ही फगुआ स्टार्ट हो जाता है। फगुआ होली, जिसको हम आम भाषा में हम फगुआ बोलते हैं, जो कि सरस्वती पूजा से हो जाती है। तो आपको आज के दिन सूखा अबीर, गुलाल ज़रूर लगाना है, चढ़ाना है और माता को भी समर्पित करना है। साथ में घर के देवी देवता हैं, अन्य देवी देवता, उनको भी आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, पीले फूलों की माला, पीला फूल आप रखें। इसके बाद जो है देखिए दोस्तों, और भी विशेष रूप से जो चढ़ाया जाता है वो है धान की बाली। ठीक है, तो आप धान की बाली, गेहूं की बाली मिल जाता है, सरसों के फूल मिल जाते हैं पीले वाले, वो भी चढ़ाया जाता है। आम का जो फूल होता है जिसको कि आम का मोजर भी बोला जाता है। तो जो चीज़ें आपको मिल जाती है आसानी से वो चीज़ आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा ये पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग और इलायची रख के हमें चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। और मुख्य चीज़ जो है, एक कोई भी आप सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं, चाहे तो आप सिर्फ सिंदूर और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी सुहाग की सामग्री में भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप सुहाग की सामग्री मतलब कम से कम सिंदूर बिंदी ज़रूर चढ़ाएं। भोग लगाएं। भोग में क्या क्या लगाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, घर में रेडीमेड चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन घर में आज के दिन हमें पुआ ज़रूर
बनाना चाहिए कि जैसे कि हमें पता ही है कि हमारा जो है वो होली यानी कि फगुआ शुरू हो जाता है सरस्वती पूजा से। तो सरस्वती पूजा के दिन हमें कोई भी अपने घर में मीठा चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे तो आप खीर पूड़ी बनाएँ या फिर पुआ बनाएँ तो आप पुआ का भी भोग लगाएँ। और प्रसाद में जो विशेष रूप से प्रसाद होता है वो है बेर, ज़रूर लाएँ, साथ में गाजर। ठीक है, तो हमें पुआ, बेर और गाजर ये 2-3 जो चीज़ें हैं इसका भोग हमें ज़रूर लगाना है। और अन्य देवी देवता हैं उनको भी इस चीज़ का भोग हमें लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सीजनल फल है उसका भी हमें भोग लगाना चाहिए। और बच्चों से भी आप पूजा करवाएं, अबीर चढ़वाएं, बच्चों से भी बोले धूप बत्ती दिखाने के लिए, फूलों को आप बोले चढ़ाने के लिए, तो उस तरह से बच्चे भी पूजा पाठ करेंगे। इसके अलावा जो है बच्चों के जो भी कॉपी किताब होते हैं, कॉपी किताब को भी यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे लाके और अक्षत फूल इत्यादि उस पे छिड़कना चाहिए, रखना चाहिए। अबीर को भी कॉपी किताब पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉपी किताब की भी पूजा पाठ करना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्या हमें आज के दिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आज के दिन नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, यानी कि विद्या माता को आराम देना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप माता से क्षमा मांग के कॉपी किताब उठा के पढ़ भी सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कल है और आज हम बिल्कुल भी ना पढ़ें, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब है कि कलश रख के पूजा करें या फिर नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कलश रख के भी पूजा करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कलश अगर रख रहे हैं तो आपको एक अखंड दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, तो आप अखंड दीपक ज़रूर रखें अगर आप कलश रख के पूजा करते हैं तो। बिना कलश रखे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। मासिक धर्म में है तो किस तरह से पूजा करें? तो देखिए दोस्तों, जो महिलाएं मासिक धर्म में है वो पूजा पाठ ना करें। और जो बच्चे हैं या फिर अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको बोल दें पूजा करने के लिए, या फिर घर के और कोई सदस्य है तो उनसे भी आप बोल के, यानी कि पतिदेव हैं उनसे पूजा करवा सकते हैं। घर में बड़ी लड़की है, बड़े लड़के हैं, बने यानी कि बच्चे बड़े हैं तो उनसे आप बोल के पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब करवा सकती हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे विशेष चीज़ जो है वो है कि हमें संकल्प किस तरह से करना चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। तो देखिए दोस्तों, संकल्प हमें करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने दाहिने हाथ में एक फूल और थोड़े से अक्षत और गंगा जल हाथ में डाल के दाहिने हाथ में फूल और अक्षत रखेंगे, और बाएं हाथ से जो एक चम्मच आता है पूजा करने के लिए या फिर फूल आता है उससे आप छिड़क दें अपने दाहिने हाथ पे गंगा जल। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्या बोलना चाहिए, हमें अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोल के, और साथ में हम गणेश भगवान को याद करेंगे। क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पूजा पाठ जो है निर्विघ्न संपन्न हो जाए और पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम गणेश भगवान को याद करेंगे। और जो भी देवी देवता का हमें नाम याद है, हमें अपने घर के कुल देवता कुल देवी जिनका भी नाम याद है उनको हम आवाहन करेंगे और हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई गलती सही हो जाती है उसके लिए हम क्षमा करके जो हाथ में हम फूल लिए हैं और अक्षत लिए हैं उसको हम गणेश जी के सामने छोड़ देंगे, यानी कि रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी पूजा पाठ का संकल्प करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये सरस्वती पूजा की विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।